कहते हैं कि अगर आपको गुस्सा आता है तो 10 तक गिनिए, गुस्सा शांत हो जाएगा। और अगर गुस्से में कुछ कहने का मन हो तो 2 बार ज़रूर सोच लीजिए। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन लेट्स चैट। हमें गुस्सा क्यों आता है? ऐसी क्या वजह है जो हम अपना टेम्पर बहुत ईजीली लूज़ कर देते हैं? कभी सोचा है आपने? चलिए पहले तो हम ये जानते हैं कि हमें गुस्सा आता क्यों है। हर इंसान का अलग पेशेंस लेवल होता है, किसी का कम तो किसी का ज़्यादा। जैसे ही पेशेंस लेवल क्रॉस होता है वैसे ही आता है ट्रिगर पॉइंट। गुस्सा आने का कारण कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इनजस्टिस, ऑफिस में या घर पर लगता है मेरे साथ गलत हो रहा है या मुझसे कोई भेदभाव हो रहा है। हो सकता है ये सिर्फ आपके मन का वहम हो, पर इतनी छोटी सी बात काफ़ी है गुस्सा दिलाने के लिए। या कोई फिनेंशियल इश्यूज़ जिन्हें आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली या पर्सनल प्रॉब्लम, कोई पर्सनल लॉस जिसकी वजह से आपका पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आप छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करने लगे हैं। या कभी आपको ये लगे कि आपकी वैल्यू नहीं हो रही है या आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, कोई मेंटल ट्रॉमा जो आपके दिमाग में कीड़े की तरह बैठ गया है। कभी कभी तो भूख, डर, पैनिक, इग्नोरेंस, लैक ऑफ लव, इन सब से भी बिना किसी बात के गुस्सा आता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों भी अपना अग्रेशन दिखाने लगते हैं, जैसे कि जब उनके मन की बात ना हो, अभी खाना नहीं खाना, खाने में ये नहीं खाना, मोबाइल फ़ोन देखने की ज़िद। उनका तो अभी से ही डिफरेंट परसेप्शन होने लगा है। अब उनकी सारी बातें तो नहीं मानी जा सकती ना। आजकल की ये जो लाइफस्टाइल है उसमें इतना स्ट्रेस है, टेंशन है, हम लाइफ को लाइफ की तरह नहीं बैटल ग्राउंड की तरह लेने लगे हैं। सांप सीढ़ी खेलते खेलते उसे असल ज़िंदगी में अमल करने लगे हैं। पर छोटी छोटी बातें कब भयावह रूप ले लेती हैं ये पता ही नहीं चलता। जब हम किसी को गुस्से में कुछ बोलते हैं तो वो बात गलत तरीके से सामने वाले के दिमाग में घर कर जाती है। हम अपने गुस्से को सेटिस्फाई करने के लिए तेज़ आवाज़ में बात करते हैं, हर वो तरीका अपनाते हैं जिससे कि सामने वाले को तकलीफ़ पहुँचे। छोटी छोटी बातों पे गुस्से में रहना धीरे धीरे ये गुस्सा करने की आदत में शामिल हो जाता है और हम इसे ही सही तरीका मानने लगते हैं अपनी बातें रखने का। हमेशा किसी न किसी बात पर गुस्सा आता ही रहता है और कब ये गुस्सा हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है पता ही नहीं चलता। पर गुस्से से किसका भला हुआ है? हमारे अपने हमसे दूर चले जाते हैं, हमें अपना एक्चुअल बिहेवियर हम खो देते हैं। पर अगर आपने खुद पर थोड़ा संयम बना के खुद पर काबू रखा हुआ है तो ऐसा करने से जो कड़वी बातें आप कहने जा रहे हैं जिससे कि सामने वाले को तकलीफ़ पहुंचेगी वो नहीं होती। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप वो सब बातें अपने मन में ही रखे रहें। मुझे लगता है वो बातें गलत फहमियों का रूप ले लेती हैं और चुप रहने से आपके अंदर जो नेगेटिविटी होती है उसकी वजह से इकट्ठा होने लगती है। हम बार बार उसी बात को अलग अलग तरीके से दोहराते हैं और फिर वो मल्टीप्लाई होकर विशाल परेशानी का रूप लेने लगती है और फिर एक दिन वो बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड कर जाती है। आपको लगने लगता है कि आप पर असल में अंदर ही अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारा गुस्सा आपको खाए जा रही है। अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी भी गलतफहमी है तो उसे तुरंत दूर करिए, क्योंकि गलतफहमी, दुविधा, नकारात्मकता की निशानी है। फिर क्या होता है, हम एक बात से 10 बात सोचने लगते हैं और एक छोटी सी बात कब पहाड़ बन जाती है पता ही नहीं चलता। हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही हो, पर हर सिक्के के तो 2 पहलू होते हैं ना, तो क्यों ना सामने वाले की भी बात सुन लें। इससे उसका परसेप्शन भी समझ आ जाएगा और हमारी दुविधा भी दूर हो जाएगी। Hey viewers, thank you so much for the overwhelming response. Watch the continued part of this video in part 2. जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं करूँगी आपसे ढेर सारी बात। Watch the complete video and click on the bell icon to subscribe to my YouTube channel today. Hit the subscribe button. Please comment, like and share the video. Thank you.